कहीं ना कहीं ये डरते हैं, इस बात से डरते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स का गैदरिंग और स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन ना हो। अगर कहीं पे रेप होगा तो स्टूडेंट जो है वो खड़े होकर पूछेंगे कि यहाँ पे महिलाओं का रेप क्यों हुआ है। अगर किसी दलित पे अत्याचार होगा तो स्टूडेंट जो है वो पूछेंगे कि दलित के साथ यहाँ अत्याचार क्यों हुआ। अगर किसी मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा तो यही छात्र जो है वो जो पिछले चंद सालों से करते आ रहे हैं, वो अभी जब कैंपस खुलेगा और जब वापस आएंगे तब भी वो यही काम करेंगे। अगर कोविड नहीं होता और वो जिस तरह से कृष्ण कानून लाया गया, जिस तरह से किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर कैंपसेस खुला होता तो वहाँ पे किसानों के साथ छात्र भी होते, तो वो यही डरते हैं इन चीज़ों से। जय भीम साथियों, मैं हूं खुशबू। दलित टाइम्स में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आसिफ इकबाल तन्हा जी के साथ। स्वागत है आपका दलित। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीए एनआरसी की लड़ाई के बाद फिर आप एक और लड़ाई में नज़र आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ज़रा बताइए। देखिए, सीए एनआरसी लोगों के अधिकार और देश के अधिकार और मुसलमानों के अधिकार और उसकी आइडेंटिटी की लड़ाई थी। ये छात्रों की, क्योंकि मैं छात्र हूँ और मैं स्टूडेंट ही रहकर जो है वो अधिकार लड़ा था। तो अब स्टूडेंट के अधिकार की जब बात आएगी तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कौन लोग आएंगे, हम ही लोग आएंगे, तो उसके अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो आज आपने कैंपेन स्टार्ट किया है, ये क्या कैंपेन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये रीओपन कैंपस है, यानी कैंपसेस को जो है बंद किया गया है। और कैंपसेस को क्यों बंद किया जा रहा है या क्यों रखा गया है बंद, इस पे जो है सरकार की तरफ से या फिर इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई जो है जवाब नहीं आ रहा कि क्यों बंद रखा गया। क्योंकि सिनेमा घरों को जो है वो खोल दिया गया है, मार्केट्स को खोल दिए गए हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है देश में, लेकिन बंद है तो सिर्फ जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद है। और वो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और लोग छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो है वो वेट करते हैं कि जामिया खुल जाए, JNU खुल जाए, अलीगढ़ खुल जाए, DU खुल जाए, ये सब खोलेंगे तो फिर उसके बाद वो खोलेंगे। लेकिन ये सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वही बंद है। तो जो छोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो भी जो है खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों बंद रखा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि मैं पिछले 1 साल से जेल में था और कोर्ट जो है वो थ्रू द VC हो रहा था, यानी कि वर्चुअल हो रहे थे। फिर भी जो है अब कोर्ट को भी जो है फिज़िकल कर दिया गया है और वर्चुअल और फिज़िकल जो है हो रहे हैं। तो दोनों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सब कुछ खोला जा रहा है और सिर्फ आप जो है इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो नहीं खोल रहे। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस, आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मतलब कुछ टिप्पणी करी है, उसके बारे में एक बार बताइए। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो है कहीं से कहीं तक सक्सेस नहीं है। एक स्टूडेंट जो है वो घर पे बैठा है और घर पे, मतलब एक छोटे से बच्चे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे का ज़हन इधर उधर जाता है, माइंड जो है वो हमेशा इधर उधर जाता रहता है। तो वो कनेक्ट तो रहते हैं, ईयरफोन जो है वो कान में लगाए रहते हैं, लेकिन फिर जो है स्क्रीन हटा के उससे गेम खेलते रहते हैं। तो ये मतलब बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके पेरेंट्स पे या उनके घर पे जो है उन पे आप क्लेम कर सकते हैं कि वो उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं और वो करेंगे। ठीक इसी तरह से जो है गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में पेरेंट्स और एक कमरे में बच्चे होते हैं। अगर 2 बच्चे 3 बच्चे वो रहते हैं, तो अब उसमें वो किस तरह से जो है वो क्लासेस कर पाएंगे सीरियस होके। तो इस तरह के नुकसानात हैं। मैं खुद जो है पिछले साल जेल में था और मेरे कुछ पेपर्स छूट गए थे और मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए आया होटल में, वहाँ पे जो है मुझे ओपन बुक एग्ज़ाम देना था। तो 2 दिन तक तो मुझे समझने में लगा कि आखिर वो पेपर्स कैसे आएंगे नेट पे और फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, फिर कैसे अपलोड करेंगे। तो मैं जो है बार बार फ़ोन करके अपने एडवोकेट से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम कैसे करेंगे, प्रोसेस में कैसे होगा। फिर हमने जामिया के जो है हेल्प डेस्क नंबर होता है उस पर हमने फ़ोन किया और फिर हम अच्छे से समझे। तो मुझे मैं खुद इतना एक्टिव रहता हूँ, मुझे चीज़ें की अपडेट होती है लेकिन जब मैं चीज़ें छूट गई और फिर चीज़ें जो हुई तो मुझे खुद समझने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा। और फिर भी जो है उसको अपलोड करना, उसको स्कैन करना, बहुत सारे लोगों के पास स्कैनर मशीन नहीं होते। तो आखिर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो जब इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आप सब कुछ खोल रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंस्टीट्यूट को भी खोलें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशंस को, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सबसे ज़्यादा फोकस अपने मतलब कि कॉलेजेस पे देना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ पे देना चाहिए। क्योंकि सरकार को इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो छात्र हैं वो इस देश के भविष्य हैं। अगर वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो देश को बेहतर बनाने में अपने किस तरह से योगदान दे पाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि देश डेवलप करे और लोग समाज जो है वो बेहतर बने, उसके लिए जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को खोला जाए। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो उसको जो है नज़र में रखते हुए वैक्सीनेट कंपलसरी कीजिए आप। हम भी सपोर्ट करेंगे और हम भी इसके में काम करेंगे कि लोग वैक्सीनेट हों और फिर वो आएँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आएँ। तो जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे। अगर जब देश महामारी का शिकार था उस वक्त भी छात्र ही और स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको आप कुछ स्टूडेंट्स को जेल में डाल रहे थे, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पे जो है वो गरीब लोग जो इधर से उधर जा रहे थे, उनकी मदद और उनकी हेल्प कर रहे थे और उनको जो है पूरी तरीके से अपना योगदान देने का काम कर रहे थे।
जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने की मतलब अभी कैंपस खुलने की घोषणा हो चुकी है। जामिया, जेएनयू अभी तक इसका कोई मतलब कुछ पता नहीं है। तो आपने अभी कहा था कि ये है जामिया ना खुलने की एक साजिश है, तो वो साजिश क्या है? देखिए मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि अ, कहीं न कहीं ये डरते हैं। इस बात से डरते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स का गैदरिंग और स्टूडेंट्स का मोबिलाइज़ेशन ना हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट आएँगे तो वो अपने मुद्दों पे बात करेंगे, देश के मुद्दों पे बात करेंगे, लोगों पे सवाल उठाएँगे। अगर कहीं पे रेप होगा तो स्टूडेंट जो है वो खड़े होकर पूछेंगे कि यहाँ पे महिलाओं का रेप क्यों हुआ है? अगर किसी दलित पे अत्याचार होगा तो स्टूडेंट जो है वो पूछेंगे कि दलित के साथ यहाँ अत्याचार क्यों हुआ? अगर किसी मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा तो यही छात्र जो है वो जो पिछले चंद सालों से करते आ रहे हैं, वो अभी जब कैंपस खुलेगा और जब वापस आएँगे तब भी वो यही काम करेंगे। तो वो इसी चीज़ से डरते हैं। सरकार अगर कोई गलत नीति लेकर आती है तो वो अगर कोविड नहीं होता और वो जिस तरह से कृष्ण कानून लाया गया, जिस तरह से किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर कैंपसेस खुला होता तो वहाँ पे किसानों के साथ छात्र भी होते। तो वो यही डरते हैं इन चीज़ों से। डरते हैं कि अगर कहीं कैंपस खोले और स्टूडेंट आएँगे तो वो कहीं हमारी जो है गलत नीतियों पे सवाल करना ना शुरू कर दें। तो आपने फ़ीस कम करने और स्टूडेंट को एक तरह से मुआवज़ा देने के लिए भी बात की है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए फ़ीस बिल्कुल कम होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और गवर्नमेंट को जो है वो कहीं न कहीं बेहतर एजुकेशंस देने के लिए कोई ना कोई जो है प्लान लेकर आना चाहिए। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे कि मतलब कि मैं क्योंकि जामिया में रहा हूँ, ये मेरा खुद का जो है वो तजुर्बा रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो बहुत गरीब के लोग होते हैं जो खासकर जामिया में तो हॉस्टल्स भी नहीं है, तो वो दिल्ली में आ रहे हैं, एक इतना फ़ीस भी दे रहे हैं, फिर अलग से रूम ले रहे हैं और फिर वो रह रहे हैं, वहाँ रहना भी, खाना भी, खर्चा भी। तो गरीब फैमिली जो है कहीं से कहीं तक इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है फ़ीस कम होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशंस के लिए, तभी जो है गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। तो बिल्कुल हमारा ये डिमांड रहा है कि फ़ीस हाइक जब भी हुआ है तो हम लोग जो है वो खुलकर बोले हैं और अगर फ़ीस हाइक होगा तो उसको इसके लिए बोलेंगे और ये इस बात की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं जो है शिक्षा को आसान बनाया जाए और सस्ता बनाया जाए। तो एक आखिरी बात जो आप हमारे दर्शकों से और सरकार से एक अपील रखना चाहते हैं? बस यही अपील है कि साहब आप हमारा जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारी इंस्टीट्यूट्स को खोल दे, कॉलेजेस को खोल दे और छात्रों के लिए जो छात्र अभी पढ़ के कंप्लीट हुए हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए आप किसी तरह से जो है वो नौकरी के जो है वो लेकर आएँ, रोज़गार जो है वो उनको दें और जो अभी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो बेहतर एजुकेशन सिस्टम्स जो है वो लोगों के सामने ला कर दें, जिससे जो है देश बेहतर बन सके, समाज बेहतर बन सके और लोग जो है इस देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आसिफ़ इकबाल तन्हा जी और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। मैं आपके साथ खुशबू। जय भीम।